तो इसमें हम एक त्रिभुज एबीसी लेंगे, त्रिभुज एबीसी, जिसमें हम के को कर्ण से, ए को आधार से, एल को लंब से प्रदर्शित करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लगा सकते हैं। तो अब देखते हैं, ये लाल बटे कक्का का एक रूल है जो बहुत फेमस है। तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का। तो जिसमें लंब बटे कर्ण को साइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे और आधार बटे कर्ण को हम कॉस से करेंगे और लंब बटे आधार को टैन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें ये साइन हो जाएगा लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण कॉस हो जाएगा और लंब बटे आधार टैन हो जाएगा। तो हम इससे रिगार्डिंग एक सवाल देखते हैं जो कि बोलता है टैन थीटा बराबर 12/5, 12/5 है। तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा का मान निकालने के लिए पहले देखेंगे टैन थीटा। टैन थीटा देखा हमने लंब बटे आधार होता है, तो ये लंब हुआ और ये हमारा आधार हुआ। तो अब हमें साइन थीटा निकालना हो, साइन थीटा के लिए चाहिए लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। अब हमें लंब तो पता है लेकिन कर्ण तो नहीं पता है, इसको निकालना है। तो इसके लिए हम ये लगाएंगे, क्या, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसमें कर्ण स्क्वायर हमें जो कि पता नहीं है, और आधार स्क्वायर 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 25 और ये आपका 144 हो जाएगा 169। और जब के स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा तो ये 13 आ जाएगा, यानी कर्ण हमारा 13 आ जाएगा। और जब कर्ण 13 आ जाएगा तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमारा 12 है और कर्ण हमारा 13 है, तो साइन थीटा बराबर 12/13 आपका आंसर आ जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा ये फॉर्मूले आपको क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में याद रखने होंगे, बाकी सवाल आराम से हो जाएंगे। तो देखिए पहला फॉर्मूला है आपका साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है बराबर 1 होता है, और दूसरा है फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर सेक स्क्वायर है, और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है बराबर कॉसेक स्क्वायर है। तो इसको आप याद रखिएगा। और इससे इंपॉर्टेंट हम आपको सवाल बता देते हैं, जैसे पेपर में पूछा जाता है साइन ए बराबर 1/2 है और कॉस ए बराबर निकालिए। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इससे आप कर सकते हैं, वरना ये जो पहला मेथड बताया इससे भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको फॉर्मूला पता है, आपने रख दिया साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है बराबर 1, क्योंकि साइन और कॉस में संबंध चाहिए तो ये हमें संबंध मिलता है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है बराबर 1। तो साइन स्क्वायर है यानी 1/2 का स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर है जो कि हमें निकालना है बराबर 1। अब 1/2 यानी 1/4 आ जाएगा इसका स्क्वायर, और प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर, जब इसको आप उधर भेजेंगे तो 1 - 1/4 हो जाएगा। अब 1 - 1/4 हो जाएगा 3/4 आएगा घट के। और तो कॉस ए बराबर कॉस स्क्वायर, उधर से स्क्वायर हटेगा तो √3 और √4 यानी √2 आ जाएगा इसका। तो आंसर आपका कॉस ए बराबर √3/2। कुछ सिंपल से एक फॉर्मूले हैं, जैसे साइन ए बराबर होता है 1/cosec ए, साइन ए बराबर होता है 1/cosec ए, वैसे कॉस ए बराबर होता है 1/sec ए, और tan ए बराबर होता है 1/cot ए, और tan ए बराबर होता है sin/cos ए भी होता है। और जैसा कि आप जानते हैं ये सब इनके उल्टे होते हैं, जैसे साइन ए का उल्टा कॉस ए, साइन ए cosec ए मतलब cosec ए उल्टा होता है, और कॉस ए sec ए का उल्टा होता है, और tan ए cot ए का उल्टा होता है। तो इसी प्रकार tan ए को हम sin A/cos ए भी लिख सकते हैं, tan ए को sin A/cos ए लिख सकते हैं। तो cot ए को भी तो इसका उल्टा कर सकते हैं, यानी cos A/sin ए लिख सकते हैं। तो ये हो गया फॉर्मूले की ओर, जो है sin A + b और sin A - b। तो हमने इसको एक ही साथ लिख दिया है, प्लस माइनस आप देख लीजिएगा। sin A + b का होता है sin A cos b प्लस cos A sin b। अगर यहाँ माइनस लग जाएगा तो इधर भी माइनस लग जाएगा। cos A + b का cos A cos b माइनस sin A sin b होता है, cos A cos b माइनस sin A sin b होता है cos A + b का, और माइनस का होगा तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा। और tan A + b का इसी प्रकार होता है, tan A + b बराबर tan A + tan b / 1 - tan A tan b। और जब यहाँ माइनस लग जाएगा तो इधर माइनस और ऊपर नीचे माइनस लग जाएगा। और cot A + b का इसी प्रकार cot A + b का क्या हो जाएगा, cot A cot b -1 और cot b - cot A। अब देखिए cot A + b में cot b - a, आप इसको cot b + cot A पढ़िए, क्योंकि जब इसका माइनस वाला फॉर्मूला होता है cot A - b का, तो उसमें cot b - cot A आता है। इसलिए आप इसको ऐसा याद रखना चालू कर दीजिए, जिसमें cot b प्लस cot A cot b - cot A, इस प्रकार से याद रखिए, उल्टा मत याद रखिए। तो अब हम बढ़ते हैं इसमें प्रश्न की ओर। जैसा कि आप प्रश्न देख पा रहे होंगे, 2 tan 15 1 + tan स्क्वायर 15। तो देखिए ये इस फॉर्मूले से पूरा मैच खा रहा है, ये पूरा इसी रूप का है। तो ये हो जाएगा आपका sin 2a यानी
2 इंटू 15 साइन 30 की वैल्यू 1/2, सीधा आंसर 1/2। और फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपको संयुग्मिक गुणा कराना होगा, जैसे cos 15 प्लस साइन 15 अपॉन cos 15 माइनस साइन 15। इसमें आपका संयुग्मिक गुणा करा दीजिए, cos 15 माइनस साइन 15 अपॉन cos 15 माइनस साइन 15। इसका आप गुणा कराएंगे तो देखिए ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी, ऊपर क्या बन जाएगा, सॉरी प्लस वाले का कराएंगे तो ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी आ जाएगा cos स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 15 और प्लस 2 साइन ए कॉस है, यानी 2 cos 15 साइन 15। और नीचे बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15। अब देखिए क्या साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर है, हमने पहले आपको बताया था 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 प्लस ये 2 साइन ए कॉस है, साइन 2a का आपको फॉर्मूला पूरा दिख रहा होगा, तो ये साइन 2a यानी साइन 2 इंटू 15 हो जाएगा। और अपॉन में ये कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ये देखिए पूरा फॉर्मूला कॉस 2a का है, तो ये पूरा फॉर्मूला हो जाएगा cos 2a यानी cos 2 इंटू 15, cos 2 इंटू 15। बस इसमें आप ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 30 और ये हो जाएगा cos 30। इसमें बस आप मान रख के हल कर दीजिए, सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें बोल रखा है cos 75 प्लस साइन 75 का मान है। देखिए cos 75 क्या हो गया, 45 प्लस 30। ऐसा तोड़ना है कि दोनों की वैल्यू आए, ऐसा नहीं कि दोनों की 90 माइनस 15 कर दिया, अब 15 का आप ढूंढते फिरोगे। तो ऐसा तोड़ना है जितना संभव हो सके कि दोनों के मान, यानी आपको cos में 45 का मान भी पता होता है 30 का मान, इसलिए मैंने 45 प्लस 30 तोड़ा। और इसको भी जो साइन 75 था इसको भी साइन 45 प्लस 30 मैंने तोड़ा है। ठीक, अब इसके बाद देखिए cos a प्लस बी, आप आए सीधे फॉर्मूले पे, आपको फॉर्मूला याद है, आपने मान रख दिया cos a cos b यानी cos 45 cos 30 और sin 45 sin 30। आपको इसके सारे के वैल्यू पता है, आप देख लीजिए इसमें सबके आप वैल्यू पता है। और फिर अगला है sin a प्लस बी का फॉर्मूला रखा sin a cos b cos a sin b, यानी sin 45 और cos 30 और प्लस cos 30 sin 45। जैसा रखेंगे आपको सबके मान पता है, आप रख के हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। cos a बराबर 1/7 और cos b बराबर 13/5 है, तो cos a माइनस बी का, देखिए cos a माइनस बी का मान निकालना है। cos a माइनस बी, देखिए cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos a, जहाँ cos a यानी cos a का मान 1/7 रख देंगे, cos b का मान 13/14 और फिर माइनस लगाएंगे और फिर 1/7 इंटू फिर sin a sin b, अब देखिए दिक्कत कहाँ आएगी, ये sin a sin b में sin a sin b। अब देखिए cos a का मान आपको पता है क्या है, 1/7 है, और cos b का मान क्या है आपका 13/14 है। ठीक है, अब हमने आपको पहला ही सवाल बताया था जिसमें आपको sin a का मान और दे के cos a का मान पूछा था, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे। sin और cos में जो संबंध होता है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1, जिसमें आपको cos a की वैल्यू पता है और sin a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो sin स्क्वायर a को एक तरफ रखेंगे और 1 माइनस cos स्क्वायर a कर देंगे। तो इसके बाद क्या होगा, देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर है यानी 1/7 का स्क्वायर, इससे sin a का मान आ जाएगा, आपको sin a का ये अंडर रूट में करके आ जाएगा। इसी प्रकार आप sin b का निकाल लेंगे, sin b का क्या आ जाएगा 1 माइनस 13/14 का स्क्वायर, इसी फॉर्मूले पे बेस। तो जब आपको sin a sin b का मान आ जाएगा तो आप यहाँ पर sin a sin b का मान भी रख देंगे, cos a cos b का मान रख देंगे, तो आपको cos a माइनस b का पूरा मान पता चल जाएगा। अपने अगले प्रश्न की ओर, जो बोलता है आपको cos 20 cos 70 माइनस sin 20 sin 70। अब देखिए फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, लिखा cos 20 यानी cos a cos b माइनस sin a sin b, ये आपका होता है cos a प्लस b। आपको फॉर्मूला पता है, आपको पूरा आ गया। आपने बोला cos a प्लस b यानी 20 प्लस 70 हो गया cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है आपकी 0। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, tan 3a को tan 2a प्लस a में, यानी tan इसको मान लीजिए एक तरह से a और इसको मान लीजिए b, यानी tan a प्लस b का फॉर्मूला ये देखिए tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये लगा देंगे। क्या होगा tan a यानी tan 2a प्लस tan b यानी tan a अपॉन 1 माइनस tan a यानी tan 2a और tan a, ये हो जाएगा। इधर क्या था tan 3a था, इसको बराबर में करके चलना है हम लोग। अब देखिए ये आपका 3 गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा, जब इसमें गुणा कराएंगे ये आएगा tan 3a माइनस
अब देखिए इससे जब गुणा होगा तो tan 2a tan a और tan 3a बराबर ये आ जाएगा tan 2a प्लस tan a। ठीक है। अब देखिए इसमें आपको क्या बोल रखा था, आपको ये दे रखा है, देखिए tan 3a tan 2a इंटू tan a, ये किसके बराबर है ये आपसे पूछ रखा। अब देखिए इसको आप एक साइड रख लीजिए उस साइड और उन सबको इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा, जब ये उधर हो जाएगा तो ये tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a ये उधर गया, ये प्लस का हो गया, वो उधर से इधर आ जाएगा, यानी tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। तो ये आपका देखिए इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। थीटा साइन थीटा बराबर n है, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का मान निकालिए। देखिए सिंपल है, एम स्क्वायर जब आप करेंगे तो क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये टूटेगा और एन स्क्वायर का मान हो जाएगा आपका क्या, देखिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लगाना था तो माइनस एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा साइन थीटा। ये एम स्क्वायर का मान हो जाए, आपका एम स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा और माइनस एन स्क्वायर, तो माइनस एन स्क्वायर का मान हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा साइन थीटा। और जब ये माइनस अंदर गुणा होगा तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस और ये वाला प्लस हो जाएगा। तो फिर देख थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान होगा। देखिए इसको आपको क्या करना है, ऐसे सवालों को हमेशा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर 1 से कंपेयर करना है। तो देखिए ए बराबर 1 आ जाएगा और बी बराबर आपका 1 आ जाएगा। तो इसका अधिकतम मान के लिए क्या लिखते हैं, देखिए अधिकतम मान के लिए जब पूछे तो अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंपल सी ट्रिक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 यानी 1 का स्क्वायर 1 और 1, तो अंडर रूट 2 रूट 3 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का महत्तम मान होगा। तो x का मान पूछा, उसमें महत्तम मान पूछा था, इसमें x का मान पूछे। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, इसमें भी वही a साइन थीटा प्लस b cos थीटा बराबर 1 से आप कंपेयर करेंगे तो a बराबर आपका रूट 3 निकल आएगा और b बराबर आपका 1 निकल आएगा। तो देखिए तो इसके अधिकतम मान, मैंने बोला अधिकतम मान के लिए आपको क्या करना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 3 और बी स्क्वायर यानी 1, तो अंडर रूट 4 यानी 2 आ गया। अधिकतम मान इसका 2 है, लेकिन x का मान आपसे पूछा है तो x के मान के लिए आप क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर 1। ए क्या हुआ, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर 1, ए के लिए रूट 3 और साइन थीटा साइन एक्स जो हुआ और प्लस बी के लिए आपका 1 है और कॉस थीटा यानी कॉस एक्स बराबर 1। अब देखिए 2 इसके बट्टे में करेंगे और फिर 2 इसके बट्टे में करेंगे, फिर क्या करेंगे, देखिए ये रूट 3/2, इसमें आप साइन की वैल्यू देखिए, रूट 3/2 साइन में किसकी होती है, साइन होती है 60 की, और फिर ये साइन एक्स और प्लस और 1/2 किसमें, ये कॉस की, देखिए कॉस में किसकी होती है, तो ये होती है आपकी कॉस 60 की और ये होती है कॉस एक्स बराबर 1। ये देखिए ये फॉर्मूला बन गया आपका साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ये साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ये होता है कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस ए माइनस बी यानी कॉस ए माइनस बी यानी कॉस 60 माइनस एक्स बराबर 1। अब 1 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, 1 कॉस में वैल्यू होती है कॉस 0 की, तो 60 माइनस एक्स बराबर 0, तो x उधर चला जाएगा तो x बराबर 60, तो x का मान 60 आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा को आप बट्टे में ले आए तो बराबर 1 हो जाएगा, तो ये tan थीटा बराबर 1। आप देख सकते हैं tan थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो tan थीटा में 1 होती है tan 45 की और थीटा बराबर आ जाएगा आपका 45। यदि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो देखिए इसको हम x मान के चलें तो x 2x एवं 3x है, ये कोण हो गए। अब आप जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसको 180 के बराबर कर दिया तो ये हो गया 6x बराबर 180, तो x बराबर आ गया आपका 30। आप देखेंगे कि एक साइन रूल होता है,
जिसमें a अपॉन साइन a बराबर b अपॉन साइन b बराबर c अपॉन साइन c बराबर 2r होता है, जिसमें a स्मॉल b स्मॉल c उसके भुजा होते हैं और कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C उसके कोण होते हैं। तो उसी हिसाब से देखिए a अपॉन साइन a बराबर 2r मैंने पहले लिया, जिसमें मुझे a निकालना है यानी उसकी संगत भुजा निकालनी है जैसा सवाल बोला था, और a बराबर मैंने 30 लिया, तो साइन a यानी 30 साइन 30 का मान 1/2 बराबर 2r, तो 2 से 2 ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा और ये r आ जाएगा, a बराबर r आ जाएगा। इसी प्रकार जब b अपॉन साइन b बराबर 2 भी लूंगा तो इसमें √3r आ जाएगा, और जब c का मान लूंगा तो इसमें 2r आ जाएगा। और बोला है कि संगत भुजाओं का अनुपात यानी a b और c यानी a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे तो तीनों में से जो r है वो कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/√3/2। तो आपका ये आंसर राइट हो जाएगा।